जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का विषय है आनंद। और आनंद, रिजॉयस, हमारे जीवन में बहुत ही खास महत्व रखता है। आनंद ये शरीर पर एक दवा की तरह से काम करता है, मेडिसिन की, एक गुड मेडिसिन की तरह से। और ये आनंद अगर चला जाता है जीवन से तो जीवन में एक निराशा आ जाता है, निराश हो जाता है जीवन। और इसलिए परमेश्वर हमसे कहते हैं कि फिलिपियों 4:4 में प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। और परमेश्वर का ये कहने का कारण क्या है? क्योंकि हम दोबारा फिर निराश हो जाते हैं। इसलिए परमेश्वर फिर से कहते हैं रिजॉइस इन द लॉर्ड। अगेन आई से रिजॉइस इन द लॉर्ड। मतलब प्रभु में फिर से दोहराते हैं, रिपीट करते हैं, सदा आनंदित रहो। और ये आनंद एक मेडिसिन है, एक औषधि है जो हमारे शरीर पे एक अच्छा प्रभाव डालता है, हमारे मन पे अच्छा प्रभाव होता है। और हमारा जब मन अच्छा रहता है तो पूरा शरीर में अच्छा उसका प्रभाव पड़ता है। मन अगर उदास हो जाता है तो पूरा शरीर पे उसका नकारात्मक नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है नीति वचन 17:22 में कि मन का आनंद अच्छी औषधि है। और मन के सूखने से हड्डियां जो है, हड्डियां क्या होती है, सूख जाती है, हड्डियां सूख जाती है। तो मतलब हड्डी पर भी प्रभाव पड़ता है। हड्डी में क्या है, अस्थि मज्जा, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं बोन मेरो, और वो जिसमें ब्लड बनता है, और वो भी सूख जाता है, उस पर भी असर पड़ता है। मतलब पूरा शरीर पे असर पड़ेगा हमारा। और ब्लड के द्वारा पूरा शरीर में हमारा ऑक्सीजन बहता है, और ऑक्सीजन और ब्लड एक दूसरे के साथ चलते हैं और उस पर पूरा प्रभाव पड़ता है। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, गुड मेडिसिन है। नीति वचन 17:22। और मन अगर सूख जाता है, मतलब उदास हो जाता है, निराशा आ जाता है, तो हड्डियाँ सूख जाती है। ये निराशा हमारे जीवन में आता है। कोई बात को लेकर किसी ने कुछ कह दिया हो, कोई बात हमारे जीवन में, कोई घटना घट गया हो, ऐसे नकारात्मक वर्डों को किसी ने हमारे जीवन में बोला हो, और ऐसे हम निराश हो जाते हैं, डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेशन में चले जाते हैं। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है नीति वचन 4:23 में सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। अगर मन पे हमला कर दिया शैतान तो मन, पूरा जीवन ही ये हो जाता है, निराशा चला जाता है। निराशा, लोग के द्वारा कोई कुछ बात बोला, कुछ हमारे जीवन का कुछ भी ऐसे कुछ, मतलब आपको नकारात्मक वर्ड होपलेस कर दिए, और आनंद चला गया तो होपलेस हो जाते हैं और आशाहीन हो जाते हैं। और आनंद बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है हमारे जीवन के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। आनंद का बहुत महत्व है, और एक मेडिसिन, अच्छा औषधि है। और इसलिए हमें इससे रक्षा करना अपना मन का। क्योंकि हमारे रक्षा क्यों करना है? क्यों हमारे जीवन में हमला हो सकता है, हमारे मनों पर हमला, बातों के द्वारा, लोगों के द्वारा कुछ ऐसे नकारात्मक वर्ड बोलेंगे कि आप निराशा में चले जाएंगे। और वो करते हैं लोग शैतान के द्वारा,
होता है ऐसे बहुत बार। और बहुत लोगों के जीवन में शैतानी दिमाग रहता है, वो इस तरह से करके उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन दूसरा व्यक्ति प्रॉब्लम में चला जाता है। तो इसलिए हमें अपना मन का रक्षा करना बहुत ज़रूरी है। उनके बात को केयरलेस कर देना है, केयर नहीं करना है ऐसे नेगेटिव बातों को। तो जो हमारा मन को घायल करता है, तो इसलिए परमेश्वर कहते हैं नीति वचन 4:23 में, सबसे ज़्यादा अपने मन की रक्षा कर, क्योंकि जीवन का मूल स्रोत वही है। तो परमेश्वर का धन्यवाद हो। और फिर से परमेश्वर कहते हैं फिलिपी 4:4 में कि रिजॉइस इन द लॉर्ड, अगेन ऐसे रिजॉइस इन द लॉर्ड, मतलब प्रभु में सदा आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूँ आनंदित रहो। रिपीट करते हैं कि आनंद कितना खास है हमारे जीवन में। तो परमेश्वर ने कहा इस तरह से, प्रभु यीशु मसीह ने मत्ती 5:11-12 में कहें कि धन्य हो तुम जब लोग तुम्हारी निंदा करें, प्रभु के कारण सताएं और झूठ बोल बोल कर, जो आपने किया झूठ बोल बोल कर गड़ गड़ के बातें बोले, बुरी बुरी बातें बोले, जिससे आप पर निराशा आने का डर है। जो आपने किया वो बोलेंगे, बहुत ऐसा वैसा कुछ कुछ बोलेंगे। तो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कहा उसी का 5:12 में मत्ती कि तब तुम आनंदित और मगन होना। मगन होना मतलब उसको केयरलेस कर देना, ध्यान मत देना। अगर वो उसको ध्यान देंगे, जीवन में बहुत ध्यान आएगा, स्वाभाविक लगेगा, लगता ही है। बोलेंगे कि नहीं लगेगा, लगता है। और ये जैसे हमारे जीवन में पल्स पोलियो का ड्रॉप दिया जाता है, हमें इंसान बचपन में दिया जाता है कि पोलियो हो सकता है, उससे पहले पोलियो का ड्रॉप रहेगा, तो पोलियो से वो क्या करेगा, लड़ेगा, उस बीमारी से लड़ेगा। परमेश्वर का वचन भी ऐसा ही है। ये जो वचन परमेश्वर ने कहा कि मन का आनंद अच्छी औषधि है, ये औषधि जब हमारे अंदर मेडिसिन रहेगा, तो लोग जो हमें बोलेंगे, होपलेस करेंगे, डिमोलाइज करेंगे, मन उदास हो जाएगा और निराश हो जाएंगे, और कुछ काम और भी नहीं होगा। तो इसलिए परमेश्वर में आनंदित रहना, उस पर हमें भरोसा रखना है। और इसीलिए परमेश्वर ने कहा है भजन संहिता 62:8 में कि हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो और अपने अपने मन की बातें उससे खोल कर कहो, वह हमारा शरण स्थान और गढ़ है। प्रेज़ द लॉर्ड। उससे कहें और प्रभु में आनंदित रहें। गलत बातों में नहीं, गलत बातों में आनंदित के लिए प्रभु ने नहीं कहा कि गलत बातों में आनंद नहीं, उस प्रॉब्लम का कारण है। गलत बात में आनंदित होना और शैतानी दिमाग हो गया। अच्छे काम करें और अच्छे कामों में आनंदित हो, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भले कामों के लिए सिरजा है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हम भले कामों के लिए सिरजे गए हैं। इफिसियों का पुस्तक 2:10 में है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और परमेश्वर ने हमारे लिए भले काम करने के लिए सिरजा, गलत काम करके आनंद लेना नहीं। अब भले काम, वो आनंद बेटर है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। और हम आनंदित रहें प्रभु में और उस आनंद को बनाए रखें। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जीवन में बहुत सारा परिस्थितियाँ आ सकती है। लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग बोलते हैं, शैतान बोलता है, लेकिन हमें सुनना किसका है? प्रभु का सुनना है। और बहुत ऐसे जो हमें निराश करने वाली बात है, उसको हमें दूर करना ज़रूरी है परमेश्वर के वचन से। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इस वचन से प्रभु हम सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। और परमेश्वर के वचन को अधिक से अधिक शेयर करें और कमेंट करें जैसा आपको लगा हो। अच्छा लगा तो लाइक करें।
और शेयर करें ताकि आप भी आशीषित हो, आप भी आशीषित हो, दूसरे लोग भी जो ऐसे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, परमेश्वर को धन्यवाद हो कि वो परमेश्वर के वचन से छुटकारा चंगाई पाए। बहुत लोग आज होपलेस हैं, डिमलाइज है, मानसिक प्रॉब्लम में चले गए क्योंकि कोई बात उन्हें उदास कर दिया है, आनंद खत्म हो गया जीवन का, निराशा आ गया। इसलिए हम अच्छे काम करें, हम अच्छे कामों को करने के लिए सृजे गए हैं। इफिसियों की पुस्तक 2:10 कहता है, परमेश्वर को धन्यवाद हो और वो आनंद बेटर होगा। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु बहुत ऐसा आपको आशीष दे। आमीन।